पीएम मोदी ने यह तो बता दिया कि पहले की सरकारों ने किस तरह से आदिवासियों की उपेक्षा की। यह बात उन्होंने 15 नवंबर 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार के जमुई में कही। जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। आप जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए कितने अहम हैं। अब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है, लेकिन 2027 में पूरी होने वाली इस जनगणना में आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। क्या उनकी अनूठी संस्कृति और आस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है? आइए इस मुद्दे को समझते हैं। दो 2027 की जनगणना में जातियों के लिए अलग कॉलम होगा, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान को ORP अदर रिलीजियस परसुएशन यानी अन्य धार्मिक विश्वास कॉलम में ही शामिल किया जाएगा। आदिवासी संगठनों का कहना है कि उनकी आस्था हिंदू, ईसाई या अन्य धर्म से अलग है। इसे अलग कॉलम ना देकर उनकी पहचान को अदृश्य किया जा सकता है। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल राज्यों में इस मुद्दे को लेकर हलचल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार से आदिवासियों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित करने की मांग कर चुके हैं। CPI-M की नेता बिंदा करात ने अपने एक लेख में तर्क दिया कि जनगणना में आदिवासी धार्मिक पहचान को नजरअंदाज करना असंवैधानिक है। मौजूदा सरकार एक राष्ट्र एक संस्कृति का केंद्रीकरण और एकरूपता का प्रोजेक्ट आदिवासी समुदाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदिवासी बनाम वनवासी का मुद्दा उठाते रहते हैं, जो उनकी आदिवासियों की विशिष्ट पहचान पर जोर देता है। दूसरी ओर RSS से जुड़े संगठन ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक संसद भवन में मोदी सरकार के मंत्री भी और सांसद आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। द लेंस से बातचीत में बस्तर में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया सुझाती हैं कि जनगणना में 2 कॉलम होने चाहिए, एक आदिवासी पहचान के लिए, दूसरा उनकी धार्मिक आस्था के लिए। जैसे यदि कोई आदिवासी ईसाई या अन्य धर्म अपना लेता है तो इससे उसकी आदिवासी पहचान नहीं मिटनी चाहिए। वह मूल रूप से आदिवासी है और आदिवासी ही रहने देना चाहिए। ब्रिटिश काल में 1891 से लेकर के 1941 तक जनगणनाओं में आदिवासी की धार्मिक पहचान को अलग अलग नामों से दर्ज किया गया, जैसे ट्राइबल इनमिट्स और प्रिमिटिव ट्राइब्स। लेकिन आजादी के बाद उनकी पहचान अन्य श्रेणी में डाल दी गई, जिससे उनकी विशिष्टता धुंधली पड़ गई। 2011 की जनगणना में केवल 0.66% लोगों ने ORP कॉलम में अपनी आस्था दर्ज की, क्योंकि ज्यादातर आदिवासियों को इसकी जानकारी ही नहीं थी। जहां जागरूकता बढ़ी वहां नतीजे दिखे। झारखंड में सरना आंदोलन के कारण 49 लाख लोगों ने ORP में सरना आस्था दर्ज की। मध्य प्रदेश में गोंड समुदाय के 10 लाख से अधिक लोगों को ORP में दर्ज करवाया गया। आदिवासी लेखिका डॉक्टर वासवी किडो द लेंस को बताती हैं, ब्रिटिश काल में आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखा गया था। आज भी हमें वही व्यवस्था चाहिए। वे सुझाती हैं कि सरना धर्म कोड पर आपत्ति होने पर आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए, ताकि उनकी पहचान का संकट खत्म हो। इस मामले पर हमने बीजेपी के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय से उनकी राय जाननी चाहिए। तो उनका कहना था कि संविधान में आदिवासियों के हितों के लिए पहले से ही तमाम प्रावधान हैं, जिनको ठीक ढंग से लागू किया जाना बेहद जरूरी है। आदिवासियों की धार्मिक पहचान एक जरूरी विषय तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उन्हें शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। आपको बता दें कि 2027 में होने वाली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक और दूसरा 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। यह पहली बार है जब जातिगत जनगणना होगी, जिसमें OBC, ST, SC और सामान्य वर्ग की सभी जातियों की गिनती की जाएगी। लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। यह देखना अहम होगा कि आदिवासियों की मांग पूरी होती है या नहीं, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर सबको एक ही तराजू में तौल दिया जाएगा। यह तब है जब एक देश एक संस्कृति मुहिम को RSS और हिंदूवादी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भारत की विविधता दिखाती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।